हमका के सच्चे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राइटर ने कहानी के एंड को चेंज कर दिया है, क्योंकि नावल के मुताबिक तो ऐसा होना था कि उस वक्त असवद को पता चलता जबकि मेहरीन की वालदा का भी इंतकाल हो चुका था और उसने उसको उसके जनाजे में भी जाने नहीं दिया था। इसी वजह से वो अमेरिका जब किसी काम के सिलसिले में गया था तो उस दौरान उसकी वालदा का भी पाकिस्तान में इंतकाल हो गया, लेकिन सीट ना मिलने की वजह से वो जनाजे में शिरकत ना कर सका। इसके बाद ही उसके दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि उसने अपनी वालदा को इसलिए खो दिया क्योंकि उसने मेहरीन की वालदा से उसको आखिरी वक्त पे मिलने नहीं दिया। और इसके साथ साथ उसने उसकी डायरियाँ पढ़ने के बाद सारी कहानी उसके पास आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली गई और फिर उस पर पछतावों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो नॉन एंडिंग था। लेकिन इस दौरान तक मेहरीन अपनी ज़हनी हालत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुकी थी, इसीलिए उसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। लेकिन ड्रामे में चेंज इस तरह से लाया गया कि अब सारी बातें असवद के सामने क्लियर हो चुकी हैं और किसी का इंतकाल भी अब तक नहीं हुआ। इसीलिए ये बात सबके सामने पेश कर दी गई है कि बचपन में बच्चों को एक दूसरे के साथ नफरत करने पर मजबूर ना किया जाए और ना ही उनके दिलों में इतनी ज़्यादा नफरत भर दी जाए कि वो बड़े होकर इस नफरत के साथ ही ज़िंदगी बसर करते करते अपनी ज़िंदगी भी तबाह व बर्बाद कर दें और साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी किस तरह तहस नहस कर दें। ये सब कुछ इस ड्रामे में इसीलिए दिखाया गया है कि शायद अपने बच्चों की तरबियत के दौरान माँ बाप इस स्टेप को भी याद रखें कि इस तरह से बच्चों के दिल में किसी भी रिश्तेदार या किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए इतनी ज़्यादा नफ़रतें ना कायम की जाएं कि बड़े होकर उस बच्चे के जहनों में सिर्फ नफ़रत के सिवा और कोई काम की बात ना आ सके और अंजाम भी उन बच्चों का ऐसा ही हो जैसे कि मशल का हसद और जलन की सूरत में हुआ है। अब ड्रामे की तरफ वापस आते हैं कि इसकी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो मेहरीन की सच्चाई सबके सामने खुलकर आ चुकी है और उसके मामू मामी यहाँ तक कि उसकी नानो भी उससे माफ़ी मांगती नजर आ रही हैं। लेकिन मेहरीन के दिलो दिमाग में तो एक ही बात रच बस गई है कि उसके साथ कितना ज़्यादा जुल्म हुआ, जेल तक की हवा उसे खानी पड़ी, जबकि असवद की नफरत उसके दिलो दिमाग में रच बस गई है और वो चाहकर भी उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत महसूस करने के बावजूद भी मोहब्बत महसूस नहीं कर रही। अब देखना यह है कि आया मेहरीन का क्या फैसला होता है। वैसे तो ऐसे शख्स को माफ़ करना ही नहीं चाहिए कि जो हकीकत जानने के बाद किसी पर एतबार करे। वैसे तो मोहब्बत का जज्बा अगर इंसान किसी के लिए महसूस करता है तो दिल दिमाग से उस पर यकीन करता है। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिसमें एतबार ही ना हो। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या मेहरीन को इसको माफ़ करके अपनी ज़िंदगी इसके साथ बसर करनी चाहिए या फिर इसको पछतावों के लिए इसी तरह छोड़ देना चाहिए। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रोमो रिव्यूज़ में फिर मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।